राजस्थान में इन्वेस्टमेंट समिट को लेके भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा समेत दुनिया भर भटक रहे हों, कोशिशें कर रहे हैं कि ये प्रदेश जिसे बीमारू की श्रेणी में रखा गया है, वहां बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आए और अधिकारियों की टीमें भी इसके लिए तैनात की गई हैं। दिसंबर में यह समिट होनी है और इसको लेके राजस्थान की लगभग पूरी सरकार, पूरा सरकारी अमला जुटा हुआ है और कहा जा रहा है अब तक 1.5 लाख करोड़ तक के या इससे बहुत ज़्यादा स्तर तक के एमओयूज हो चुके हैं, प्रस्ताव आ चुके हैं। लेकिन सिरोही में एक अफसर की कार्यशैली देखें तो सीधे तौर पे सरकारी सपने जो हैं उन पे पानी फिर रहा है। व्यवसायियों ने मंत्री और जिला कलेक्टर को शिकायत करके कहा है कि अफसर कहता है कि नौकरी करने नहीं आया हूँ, व्यापार करने आया हूँ, मुझे व्यापार चाहिए। क्योंकि एक तरफा संवाद है, ऐसे में अफसर का नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन विभाग राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी के बारे में कहा जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता की पोस्ट पे हैं आबू रोड मंडल के। उनको लेके लोगों ने, खास करके व्यवसायियों ने, प्रदेश के मंत्री ओटाराम देवासी और सिरोही के जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी से शिकायत की और कहा जा रहा है कि व्यवसायी परेशान हैं और काम पे नाम पे अवैध सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। आरबू जो मार्बल एसोसिएशन है उसके पूर्व अध्यक्ष स्वयं उपाध्याय का आरोप है कि ये जो अधिकारी हैं इनके चलते व्यवसायियों को खासी परेशानी हो रही है। और उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट जो कार्यक्रम को लेके आबू रोड में कार्यक्रम होना था, कार्यक्रम हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप राइजिंग राजस्थान कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, लेकिन ये अफसर ही उन्हें इस तरह की डिमांड कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है। सरकार की छवि धूमिल हो रही है। हालांकि ओटाराम देवासी ने प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और उपाध्याय ने ओटाराम देवासी को कहा कि एक व्यवसायी 7 सितंबर को अपनी फाइल प्रदूषण बोर्ड में जमा कर चुका, लेकिन 15 सितंबर को अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा काम अक्टूबर में होगा। फिर कमियां बताई गई, फिर कहा कि 16 अक्टूबर को फ़ोन पे उन्होंने कहा ऑफिस शिफ्ट हो रहा है इसलिए देरी हो रही है, और रात को करीब 9 बजे फ़ोन करके फाइल में कमियां बताई मेल के जरिए, और उन्होंने कहा रात को आप ये मांग रहे हैं तो इसमें मंशा पे सवाल खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि उनका ये आरोप है कि अधिकारी पे सीधे तौर पे, निजी तौर पे आरोप लगाए हैं। इनको लेके अधिकारी का क्या अपेक्स है फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन सीधे तौर पे यहाँ एक अलग तरह का जो है वो स्थिति नज़र आती है। अब यह जो स्थिति है यह कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, ये बड़ी चीज़ है। लेकिन सिरोही में उद्योग लगाने के इच्छुक लोगों को अगर ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो व्यापार का माहौल कैसे सुधरेगा, बड़ा सवाल है। व्यापारियों ने ये मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, ज्ञापन दिया है, कलेक्टर से शिकायत की है। प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और इसका इंतजार रहेगा, साथ ही अधिकारी के पक्ष का भी इंतजार रहेगा अगर वो भेजते हैं तो। आपको क्या लगता है, स्थिति व्यापार और अधिकारियों के बीच क्या मैनेजमेंट है, उस पर हम बात करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, धन्यवाद। एक इंडस्ट्री का नई कोई लगाना चाह रहा था तो हमारे पास शिकायत आई थी, कंसेप्ट टू इस्टेब्लिशमेंट लेना था उस व्यक्ति को, तो हमने फाइल उस व्यक्ति ने लगाई थी 7 सितंबर को। तो जो यहाँ पे अशोक जेलिया जी लगे हुए हैं पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के सिरोही जिले के, उनसे मैंने 15 सितंबर को बात की थी तो उन्होंने कहा था कि इतनी जल्दी कैसे लग हो जाएगा, बोले अक्टूबर में हम देंगे। बोले ठीक बात है, अक्टूबर में देना। अक्टूबर में 7 अक्टूबर को उन्होंने क्वारी निकाल दी, 3-4 कमियाँ निकाल दी, तो भी उस व्यक्ति ने वो 2 दिन में मेल कंप्लीट करके दे दिया। फिर मैंने 16 तारीख को इनको फ़ोन किया, मैंने सर तो बोले हमारा सिरोही से ऑफिस आबू रोड शिफ्ट हो गया है तो हमारा शिफ्ट कर रहे हैं। मैं जाके भी आया था ऑफिस में, तो ऑफिस में फाइलें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, तो बोले हम समेट रहे हैं, कर रहे हैं, कर देंगे, ऑफिस व्यवस्थित हो जाएगा तब हम वो काम करवा देंगे आपका। मैंने ठीक है। गुरुवार को ये आबू रोड से निकलते हैं, 5 बजे मैंने बात करी, बोले मंडे को काम कर देंगे। गुरुवार को इन्होंने 9 बजे मेल निकाला, ऑफिस व्यवस्थित नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप आपके घर के लिए निकल गए गुरुवार को, इस गुरुवार को, और आपने मेल निकाला रात में 9 बजे 8:54 पे रिको के 2-3 कागज़ की, और रात में मोबाइल के द्वारा निकाला मेल। जबकि ये इन्होंने मेरे को कहा था शाम को 5 बजे बात हुई थी कि बोले मेरे को फाइल देखनी पड़ेगी, कागज़ क्या है क्या नहीं है देखना, और रात में 9 बजे मेल निकालते हैं कमी का। कंसेप्ट टू इस्टेब्लिश जिस व्यक्ति ने लगाए, ऐसी इस्टेब्लिश के लिए रिको द्वारा आज तक इतने इस्टेब्लिशमेंट के मिल चुके हैं सर्टिफिकेट। रिको द्वारा जो कागज़ इनके द्वारा मांगा गया है वो कागज़ आज तक रिको द्वारा नहीं दिया गया, ना ही इनके पहले जो अधिकारी थे उन्होंने मांगा।
तो इनकी मंशा क्या है। दूसरा ये बोलते हैं कि मैं नौकरी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ व्यापार करने आया हूँ, मेरे को व्यापार चाहिए यहाँ। तो अब ऐसे सरकार की तो राजस्थान के मुख्यमंत्री तो बहुत राजनीतिक मिशन कर रहे हैं और काम करना है, लेकिन ये अधिकारी लोग ऐसा करके जनता में भ्रम पैदा करते हैं। जनता उद्योग कैसे लगाएगी और लोग परेशान होंगे। इनको चाहिए सुविधा शुल्क, फिर ये लोगों का काम करेंगे। अभी मैंने भोपा जी को ये बात बताई, भोपा जी ने भी बात करी उनसे, वो तो इस काम के लिए मैंने बताया वैसा वैसा लोगों को काम नहीं हो रहा, तो अपनी सरकार की छवि खराब हो रही है। तो मंत्री जी ने उनको कहा कि ये काम करते क्यों नहीं हो, तो उन्होंने कहा रिको का की जरूरत ही नहीं है, रिको ऑफिस यहाँ अपने आप कर दो आप। अब किसी का आपने कंसेप्ट इस्टेब्लिश नहीं दिया, उसका बैंक में लोन रुका हुआ है, उस व्यक्ति का ब्याज चालू हो गया। जरा से काम के लिए अगर अधिकारी अगर ऐसे परेशान करेंगे तो कैसे चलेगा, जिले का विकास कैसा होगा, राजनीतिक मिशन 2024 कैसे सफल होगा। ये हमारा कारण था जो हमने मंत्री जी को बताया। और ये अधिकारी बहुत, अगर इस तरह के अधिकारी ज़िले में रहेंगे, हमने कलेक्टर साहब को भी बताया है कि ऐसी इन्होंने काम किया, तो इसकी शिकायत हम उच्च स्तर तक करेंगे। और ऐसे कलेक्टर साहब ने कहा हमको, आप लोगों ने बताया तो हमको अच्छा लगा, हमको हमारे संज्ञान में नहीं था, कलेक्टर साहब के संज्ञान में आ गया है और वो कार्रवाई करेंगे इस विषय में। धन्यवाद।